पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं बोलती बहुत हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच शायद सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे अपने तनाव का अलग अलग तरह से सामना करते हैं। पुरुष अपना पूरा ध्यान समस्या पर लगा लेता है और बाकी दुनिया से अपने को काट लेता है, जबकि महिलाएं अपने कष्टों को सबके साथ बांटना चाहती हैं। पुरुष को अकेले में समस्या सुलझाना अच्छा लगता है, महिलाओं को समस्या के बारे में सबसे बातें करना। दोनों की इस मूलभूत भिन्नता को समझे बिना आपसी संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। एक आम उदाहरण को ले, जब टॉम घर आता है तो वह आराम करना चाहता है, इसलिए वह शांति से बैठकर अखबार पढ़ता है। दिन भर की अनसुलझी समस्याओं के कारण वह तनाव में है और वह उन्हें भूलकर तनाव मुक्त होना चाहता है। उसकी पत्नी मेरी भी तनावपूर्ण दिन के बाद आराम करना चाहती है, परंतु उसके आराम करने का तरीका है दिन भर की समस्याओं के बारे में बातें करना। दोनों की इसी भिन्नता के कारण उनमें तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है और विद्वेष में बदल जाता है। टॉम मन में सोचता है कि मेरी बहुत ज़्यादा बोलती है, जबकि मैरी को लगता है कि टॉम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। अपनी भिन्नताओं को समझे बिना वे और ज़्यादा दूर होते जाएंगे। आप शायद इस स्थिति से गुजर चुके होंगे, क्योंकि ये महिला पुरुष संबंधों की मूल स्थिति है। ये अकेले टॉम और मैरी की समस्या नहीं है, बल्कि यह तो दुनिया के हर पति पत्नी की समस्या है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें अपोजिट सेक्स को समझना जरूरी है। यह जाने बिना कि महिलाएं राहत पाने के लिए ज़्यादा बोलती हैं, टॉम सोचता रहेगा कि मैरी बहुत ज़्यादा बोलती है और वह उसकी बात को अनसुना कर देगा। यह समझे बिना कि टॉम अखबार इसलिए पढ़ रहा है ताकि उसे राहत मिल सके। मैरी को यह लगता रहेगा कि टॉम उसे नज़रअंदाज या उपेक्षित कर रहा है। वह लगातार कोशिश करती रहेगी कि टॉम उससे बातें करे, जबकि टॉम ऐसा करने के मूड में नहीं है। बेहतर होगा कि हम यह देखें कि मंगल और शुक्र ग्रहों पर तनाव का सामना कैसे किया जाता था। मंगल और शुक्र ग्रहों पर तनाव का सामना कैसे किया जाता था? जब मंगल ग्रह का पुरुष तनावग्रस्त होता है तो वह अपनी समस्या के बारे में कभी बात नहीं करता। वह मंगल ग्रह के दूसरे निवासी पर अपनी समस्या का बोझ नहीं डालता, जब तक कि उसके मित्र की मदद समस्या सुलझाने के लिए ज़रूरी ना हो। इसके बजाय वह बहुत चुप हो जाता है और अपनी समस्या के बारे में विचार करने के लिए अपनी गुफा में चला जाता है और समाधान खोजने का प्रयास करता है। जब उसे समाधान मिल जाता है तो उसे अच्छा लगता है और वह अपनी गुफा से खुशी खुशी बाहर निकल आता है। अगर उसे समाधान नहीं मिलता तो वह ऐसा कोई काम करता है जिससे वह अपनी समस्या को भूल जाए, जैसे अखबार पढ़ना या कोई गेम खेलना। दिन भर की समस्याओं से अपना ध्यान हटाने के लिए वह ऐसा करता है और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। अगर तनाव बहुत ज़्यादा है तो वह कोई ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम करता है, जैसे कार रेसिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना या पहाड़ चढ़ना। जब शुक्र ग्रह की महिला तनाव में होती है तो राहत पाने के लिए वह किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को ढूंढती है, जिसके सामने वह दिन भर की समस्याओं के बारे में विस्तार से बातें कर सके। जब शुक्र ग्रह की महिलाएं अपनी परेशानी विस्तार से सुनाती है तो इसके बाद उनका मूड पहले से बेहतर हो जाता है। तनाव से निपटने का ये शुक्र ग्रह का तरीका है। मंगल ग्रह का पुरुष का मूड तब अच्छा होता है जब वह अकेला अपनी समस्याओं को अपनी गुफा में सुलझा लेता है। शुक्र ग्रह की महिला का मूड तब अच्छा होता है जब वह किसी हमदर्द के सामने अपनी समस्याओं को विस्तार से सुनाती है। गुफा में राहत पाना, जब कोई आदमी तनावग्रस्त होता है तो वह अपने दिमाग की गुफा में चला जाता है और समस्या सुलझाने पर पूरा ध्यान लगाता है। वह एक ही समस्या पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है और उसे बाकी चीज़ों की सुध-बुध ही नहीं रहती। बाकी समस्याएं या जिम्मेदारियां पृष्ठभूमि में चली जाती है। ऐसे वक्त में भुलक्कड़, लापरवाह और अनमना नजर आता है। उदाहरण के तौर पर घर पर चर्चा करते समय ऐसा लगेगा जैसे उसके दिमाग का केवल 5% हिस्सा ही बात कर रहा है और बाकी 95% विचार हिस्सा अभी भी समस्या सुलझाने के तरीके पर हो। ऐसे समय वह अपनी पत्नी की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता जिसकी वह हकदार है। उसके दिमाग पर बहुत बड़ा बोझ होता है जिससे वह छुटकारा नहीं पा सकता, परंतु अगर उसे समस्या का समाधान मिल जाए तो उसका बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा और वह अपनी गुफा से बाहर निकलकर सामान्य जीवन जी सकेगा। परंतु अगर वह अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाता तो वह अपनी गुफा में ही फंसा रहेगा। अपनी गुफा से आने के लिए वह छोटी छोटी समस्या में अपना दिमाग लगाएगा, जैसे कुछ समय के लिए बाहर अखबार पढ़ना, टीवी देखना, कार ड्राइव करना, शारीरिक एक्सरसाइज करना, फुटबॉल गेम देखना, बास्केटबॉल खेलना इत्यादि।
ऐसा कोई भी चुनौतीपूर्ण काम उसे राहत देगा जिसमें उसे केवल 5% दिमाग की ज़रूरत हो, क्योंकि इससे उसे अपनी समस्या को भूलने में मदद मिलती है। अगले दिन वह अपनी समस्या पर नए सिरे से ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकता है। कुछ उदाहरण लें। जिम अपनी समस्या को भूलने के लिए आमतौर पर अखबार पढ़ता है। जब वह अखबार पढ़ता है तो वह दिन भर की समस्याओं से अपने आप को काट लेता है, अपने 5% दिमाग से जो उसकी समस्या को सुलझाने में नहीं लगा है। वह दुनिया भर की समस्याओं के बारे में विचार करता है, उनके समाधान सोचता है। धीरे धीरे वह अखबार की समस्या में ज़्यादा रुचि लेने लगता है जिनके लिए वह जिम्मेदार नहीं है, और अपनी समस्या को भूल जाता है। इस तरह से एक बार फिर नॉर्मल हो जाता है और अपनी पत्नी की तरफ पूरा ध्यान दे सकता है। टॉम अपने तनाव को कम करने के लिए फुटबॉल गेम देखता है। वह अपनी फेवरेट टीम की समस्या को सुलझाकर अपनी समस्याओं से राहत पाता है। जब भी उसकी टीम जीतती है तो उसे सफलता का अनुभव होता है। जब उसकी टीम हारती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह हार गया। दोनों ही प्रकरणों में उसका दिमाग उसकी असली समस्याओं के जाल से बाहर निकल आता है।